नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। शकरकंदी या स्वीट पोटैटो एक अत्यंत पौष्टिक, स्वादिष्ट और बहुउपयोगी कंदीय फसल है। यह मुख्य रूप से स्टार्च, शर्करा, विटामिन, खनिज तत्व और रेशे से भरपूर होती है। भारत में इसे गरीबों का ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि यह सस्ती, आसानी से उगाई जा सकने वाली और उच्च उत्पादन देने वाली फसल है। शकरकंदी का उपयोग केवल उबालकर या भूनकर खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह विभिन्न प्रकार के प्रोसेस प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल उपयोगों में भी महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि शकरकंदी की कमर्शियल स्तर पर डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका उपयोग फूड इंडस्ट्री, स्टार्च उद्योग, कन्फेक्शनरी, बेवरेज, बेकरी और पशु आहार में किया जा रहा है। इससे तैयार किए जाने वाले प्रोसेस प्रोडक्ट्स जैसे शकरकंद चिप्स, स्वीट पोटैटो पाउडर, नूडल्स, आटा, फ्राइज, शुगर सिरप, जैम और एथेनॉल बाजार में काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। शकरकंदी ग्लूटेन फ्री और उच्च रेशा युक्त होने के कारण डायबिटीज और मोटापे के मरीजों के लिए उपयोगी है। इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स की अच्छी खासी मात्रा होने के कारण यह स्वास्थ्यवर्धक खाद्य के रूप में भी उभर रही है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप भी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं शकरकंदी के पोषक मान यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू से। 100 ग्राम शकरकंद में लगभग 120 से 130 कैलोरी ऊर्जा, 27 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन, 0.1 ग्राम वसा, 3 से 4 ग्राम फाइबर, 8500 IU विटामिन ए, 25 मिलीग्राम विटामिन सी, 30 मिलीग्राम कैल्शियम, 0.8 मिलीग्राम आयरन होता है। इस प्रकार यह ऊर्जा, पोषण और स्वास्थ्य तीनों दृष्टि से एक आदर्श फसल कही जा सकती है। विश्व स्तर पर शकरकंदी की खेती लगभग 80 से अधिक देशों में होती है। इसके प्रमुख उत्पादक देशों में चीन, नाइजीरिया, तंजानिया, युगांडा, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं। चीन शकरकंद के कुल विश्व उत्पादन का लगभग 55% भाग अकेले पैदा करता है। एशिया और अफ्रीका इस फसल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। हाल के वर्षों में यूरोपीय और अमेरिकी मार्केट में भी शकरकंदी आधारित प्रोसेस फूड्स जैसे स्वीट पोटैटो फ्राई और स्नैक की मांग तेजी से बढ़ी है। भारत शकरकंदी उत्पादन में विश्व में 7वें स्थान पर है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देश में कुल शकरकंद उत्पादन लगभग 13 से 14 लाख टन प्रति वर्ष के आसपास है। भारत में इसे प्रायः वर्षा ऋतु और जाड़े में बोया जाता है। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में यह किसानों के लिए नकदी फसल के रूप में प्रसिद्ध है। शकरकंद की फसल गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी उपज देती है। इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। बलुई दोमट भूमि जिसमें जल निकासी अच्छी हो, इसके लिए आदर्श मानी जाती है। भूमि की तैयारी के लिए खेत की गहरी जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। फिर उसमें गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर मिला देनी चाहिए। शकरकंद की रोपाई बेल की कलमों यानी वाइन से की जाती है। 60 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके पौधे लगाए जाते हैं। इसकी लोकप्रिय किस्मों में कुशाल, गजेंद्र, बीजापुर, हिसार स्वीट, कलमी, कोविलपट्टी, CO3, वाराणसी रेड, ओडिशा पर्पल आदि का नाम लिया जा सकता है। पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद फिर 7 से 8 दिनों के अंतराल पर की जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 से 3 बार गुड़ाई करनी आवश्यक है। प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। इसकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख रोगों में लीफ ब्लाइट का नाम लिया जा सकता है। इसमें पत्तों को भूरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना चाहिए। फ्यूजेरियम विल्ट में पौधे मुरझा जाते हैं। रोगग्रस्त पौधों को नष्ट कर देना चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए। इस फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट शकरकंद तना एवं कंद छेदक कीट है।
इनके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस या नीम आधारित जैविक कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। शकरकंद की फसल 120 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। पत्ते पीले पड़ने पर इसके कंदों की खुदाई करनी चाहिए। खुदाई के बाद कंदों को 2 से 3 दिनों तक छांव में सुखाना चाहिए। शकरकंद के भंडारण के लिए कुछ सावधानियां अपनाई जानी जरूरी है। कंदों को 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 85 से 90% नमी पर रखना चाहिए। कंदों को फफूंदी या कीट से बचाने के लिए चूना और राख का हल्का लेप लगाना भी फायदेमंद रहता है। जहाँ तक इसकी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग का संबंध है तो इसे स्थानीय बाजारों, मंडियों और प्रोसेसिंग यूनिट्स में बेचा जा सकता है। अब तो निजी कंपनियां स्वीट पोटैटो चिप्स, फ्राइज, स्टार्च और पाउडर के लिए किसानों से कॉन्ट्रैक्ट खेती भी करवा रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एक्सपोर्ट बाजारों में भी भारतीय शकरकंद की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषकर लाल और नारंगी गूदे वाली किस्मों की ओर ज्यादा आकर्षण है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों ने शकरकंद की कई उच्च उत्पादक और रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित की है और यह 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने में सक्षम है। हिसार स्वीट जल्दी पकने वाली किस्म है। ये 120 दिनों में तैयार हो जाती है। वर्नम सूखे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। कलमी नारंगी गूदा बीटा कैरोटीन से भरपूर किस्म है। इसके अलावा सीमित सिंचाई क्षेत्रों और इसकी जैविक खेती प्रणाली के लिए भी नई तकनीकें विकसित की गई है। इसी क्रम में शकरकंद की खेती की आर्थिकी और लाभ पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी खेती में लागत अपेक्षाकृत कम और उत्पादन अधिक होता है। इसकी खेती में औसत लागत 35,000 से 45,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक आ जाती है। उपज लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर हो जाती है। इसका बाजार मूल्य 15 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल जाता है। शुद्ध लाभ 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक मिल जाता है। यदि प्रोसेसिंग या सीधी बिक्री की जाए तो लाभ और अधिक भी हो सकता है। अंत में चलते चलते किसान भाइयों के लिए कुछ उपयोगी व्यवहारिक टिप्स। बेलों की कटाई स्वस्थ रोगमुक्त पौधों से करें। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। जैविक खाद और नीम के छिड़काव से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनाए रखें। फसल चक्र में दलहनी फसलें शामिल करें ताकि भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहे। फसल को कटाई के बाद सीधे धूप में न सुखाएं, इससे गुणवत्ता घटती है। प्रोसेस प्रोडक्ट्स बनाने या FPO के माध्यम से समूह बिक्री से अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर इसी समय एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।